नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता और हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आइसोमेरिज्म के बारे में हम लोग बात करेंगे। बात करें नीट की, तो नीट में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आइसोमेरिज्म से पूछे जाते हैं, कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा और भी बन सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से पूछे ही जाते हैं। चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल में हम पढ़ेंगे। आइसोमेरिज्म क्या है? सबसे पहले तो आइसोमेरिज्म एक फिनोमिना है जो लिया गया है आइसोमर से। ठीक है, किसे लिया गया है? आइसोमर से। और आइसोमर का अगर हम लोग मतलब समझे तो आइसो मतलब होता है सेम, मर मतलब होता है मेंबर, मतलब सेम मेंबर। चलिए थोड़ा सा और इसको बेहतर तरीके से समझते हैं। मैं आपको एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख के देता हूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है ना? क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैं लेता हूं C2H6O। ठीक है ना? ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अगर इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से एक से ज्यादा कंपाउंड बनाए जा सकते हैं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से एक से ज्यादा कंपाउंड अगर बनाए जा सकते हैं, जैसे कि मैं कहता हूं कि इससे 2 कंपाउंड बन सकते हैं। एक बन सकता है एल्कोहल, एक बन सकता है क्या? एल्कोहल, और एक बन सकता है ईथर। क्या? ईथर। ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से 2 कंपाउंड, एक एल्कोहल और दूसरा ईथर। तो मैं कहूंगा कि ये एल्कोहल और ईथर जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ये आपस में क्या है, इनके बीच में जो रिलेशन है वो किसका? आइसोमर। मतलब आइसोमर एक रिलेशनशिप है। आइसोमर एक रिलेशनशिप है। ठीक है ना? किनका? 2 ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है ना? तो 2 ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट उन कंपाउंड में कम से कम एक प्रॉपर्टी में भी अगर डिफरेंस है, कम से कम एक प्रॉपर्टी में भी अगर डिफरेंस है, ठीक है ना, तो ये दोनों के दोनों कंपाउंड आपस में कहलाएंगे आइसोमर, और इस फिनोमिना को हम कहेंगे आइसोमेरिज्म। क्लियर है? बातें समझ में आ रही है? ऑब्वियस सी बात है, इनकी प्रॉपर्टी में डिफरेंस तो होगा ही। एक एल्कोहल है और दूसरा ईथर है। चलिए देखते हैं कि ये क्या हो सकता है। C2H6O। तो C2H6O का एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा आपका CH3CH2OH। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से एक एल्कोहल बनेगा बेटा, जो है CH3CH2OH, और एक है ईथर। तो ईथर क्या हो सकता है? CH3OCH3। आप देख पा रहे हैं दोनों का ही बेटा, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। 2 कार्बन, 3 2 5 और एक 6 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। वैसे इसमें 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो ये एक एल्कोहल और एक ईथर है। इन दोनों की प्रॉपर्टी में काफी डिफरेंस भी है। ठीक है, अगर हम लोग डिफरेंस की बात करें तो एल्कोहल जो है, अगर हम लोग बात करें एल्कोहल की, CH3CH2OH, और ईथर अगर ले लें, यहाँ पे है CH3OCH3। चलिए बेटा, अगर हम लोग एल्कोहल की बात करें तो फिजिकल स्टेट इसका होता है लिक्विड। इसका जो फिजिकल स्टेट होता है वो होता है लिक्विड। ये लिक्विड स्टेट पे पाया जाता है। जबकि इसका फिजिकल स्टेट जो होता है वो होता है गैस। ये गैसियस स्टेट में पाया जाता है। कोई और अगर बात करें, इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्या? बॉइलिंग पॉइंट। जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितनी होती है? 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो माइनस में होती है, और कितनी होती है? -24 डिग्री सेल्सियस। 24 या 23 के आसपास होता है, -24 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है क्या? तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट में भी डिफरेंस है। अगर और किसी डिफरेंट चीजों की अगर बात करें तो ये जो होता है ये रिएक्टिव स्पीसीज है। एल्कोहल जो होता है वो क्वाइट रिएक्टिव है, जबकि ये जो होता है ये अनरिएक्टिव है। ईथर जो होता है लीस्ट रिएक्टिव होता है, इसलिए एज ए सॉल्वेंट भी अपन ईथर को काम में लेते हैं। ठीक है ना? जैसे वुड्स रिएक्शन हो गया, फ्रैंकलिन हो गया, ठीक है ना, तो उनमें ईथर लिया जाता है, और भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हो गया तो उसमें ईथर एज ए सॉल्वेंट लिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये गिवन स्पीसीज के साथ में, गिवन मेटल के साथ में ये रिएक्शन नहीं करता। जबकि यहाँ पे जो एल्कोहल है वो रिएक्टिव स्पीसीज है। अगर हम लोग यहाँ पे हाइड्रो आयोडिक एसिड अगर ले ले, HI ले ले, इसका रिएक्शन करा दे किसके साथ? HI के साथ, प्लस HI के साथ रिएक्शन करा दें तो ये एल्कोहल के साथ में, HI जो है ये एल्कोहल के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाएगा? इथाइल आयोडाइड, CH3CH2I।
जबकि अगर इसको HI के साथ, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ईथर स्ट्रॉन्ग एसिड से ही रिएक्ट करता है, एसिडिक मीडियम में ही रिएक्ट कर पाते हैं, ये लिस्ट रिएक्टिव होता है बेटा, ठीक है ना। ये ना बेसिक मीडियम में रिएक्ट करता है, ना न्यूट्रल मीडियम में, ना इसका ऑपरेशन होता है, ना इनका रिडक्शन होता है, ये एसिडिक मीडियम में ही ये रिएक्ट करते हैं। और अगर HI के साथ इसका रिएक्शन कराया जाए तो यहां पर ये देता है मिथाइल आयोडाइड। देख पा रहे हैं कि HI के साथ ये रिएक्ट करके इथाइल आयोडाइड दे रहा है, जबकि ये जो है वो दे रहा है मिथाइल आयोडाइड, ठीक है ना। अगर हम लोग किसी मेटल के साथ में इसको रिएक्ट कराते हैं, मेटल के साथ में, तो मेटल के साथ में ये अल्कोहल रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देता है, जबकि ये हाइड्रोजन गैस नहीं देता। कहने का मतलब ये है कि ये अल्कोहल और ये ईथर, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट प्रॉपर्टी में क्या है, डिफरेंस है। अगर एक भी प्रॉपर्टी में अगर डिफरेंस हुआ, तो ये दोनों के दोनों, ठीक है ना, आपस में कहलाएंगे आइसोमर, और इस फिनोमिना को हम कहेंगे आइसोमेरिज्म। तो चलिए एक बार डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। डेफिनेशन क्या है किसका, आइसोमेरिज्म का। टू कंपाउंड्स हैविंग, दो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट डिफरेंस इन एटलीस्ट वन प्रॉपर्टी, बट कम से कम एक प्रॉपर्टी में क्या हो बेटा, डिफरेंस हो, तो ये जो कहलाएंगे वो कहलाएंगे आइसोमर्स ऑफ each other, और इस फिनोमिना को, एंड दिस फिनोमिनॉन इज नोन एज आइसोमेरिज्म। ठीक है, मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, ठीक है ना, कि जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और उनकी सारी प्रॉपर्टी भी सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम और सारी की सारी प्रॉपर्टी भी सेम, तो उनके बीच में रिलेशन क्या होगा, तो उनके बीच में रिलेशन होगा आइडेंटिकल का। वो आइसोमर्स नहीं होंगे, वो दोनों के दोनों कंपाउंड सेम ही होंगे, आइडेंटिकल ही होंगे, क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है और प्रॉपर्टी भी सेम है। ठीक है बेटा, तो अगर एक भी प्रॉपर्टी में अगर डिफरेंस आता है, ठीक है ना, तो वो जो कहलाएंगे वो कहलाएंगे आइसोमर्स, और इस फिनोमिना को हम कहेंगे आइसोमेरिज्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है। दो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, हमने आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन देखा था कि दो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और उनकी प्रॉपर्टी में कम से कम एक प्रॉपर्टी में क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, तो वो आपस में क्या कहलाते हैं, आइसोमेरिज्म। ये हमने देख लिया था। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या कहता है, अगर दो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और अगर उनके स्ट्रक्चर में अगर डिफरेंस है, अगर उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है और स्ट्रक्चर में डिफरेंस होने की वजह से उनकी प्रॉपर्टी में डिफरेंस आया है, मतलब जो हमने कहा था आइसोमेरिज्म में कि प्रॉपर्टी में कम से कम एक प्रॉपर्टी में डिफरेंस है, ज्यादा से ज्यादा कितनी भी प्रॉपर्टी में डिफरेंस हो सकता है, तो अगर प्रॉपर्टी में डिफरेंस होने का जो रीजन है वो उनका डिफरेंट स्ट्रक्चर है, समझ पा रहे बेटा, डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, तो वो जो दो कंपाउंड है वो आपस में क्या होंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे, और इस फिनोमिना को हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो अगर डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो आप लोग लिख सकते हो कि दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है ना, बट उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंट है, बट उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं, तो वो आपस में क्या कहलाएंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और इस फिनोमिना को हम कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है, दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, ठीक है ना, उनका स्ट्रक्चर भी सेम, पर अगर उनका स्पेस में जो अरेंजमेंट है वो अगर डिफरेंट है, तो डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से जो प्रॉपर्टी में डिफरेंस आया है, समझ पा रहे बेटा, तो वो कंपाउंड जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, और इस फिनोमिना को हम कहेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। मतलब अगर सिंपल छोटी शॉर्ट में अगर हम लोग बात करें तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में जो अरेंजमेंट होता है, 3D स्पेस में जो अरेंजमेंट होता है, स्पेशल अरेंजमेंट होता है, वही क्या होता है, डिफरेंट होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट, तो डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से जो आइसोमर अराइज होगा उसे हम कहेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, यहां तक ठीक। चलिए अभी हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म
स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को अगेन 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना, कि उनके स्ट्रक्चर में क्या क्या डिफरेंस है, क्या उनका पेरेंट कार्बन जो चेन है उनकी साइज में डिफरेंस है, क्या उनमें जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या कोई मल्टीपल बॉन्ड है, क्या उनका पोजीशन डिफरेंट है, या हो सकता है कि उनका फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो। तो इन बेसिस पे, ठीक है ना, जो भी उनमें डिफरेंट स्ट्रक्चर है उस बेसिस पे, ठीक है ना, इसको अगेन 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा है पोजीशन आइसोमेरिज्म, है ना, तीसरा है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, चौथा है रिंग चेन आइसोमेरिज्म, पांचवा है मेटामेरिज्म और छठा है टॉटोमेरिज्म। ठीक है, चलिए वन बाय वन हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं चेन आइसोमेरिज्म की। चलिए चेन आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। दो कंपाउंड, अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन की बात करें सिंपल भाषा में, क्योंकि आइसोमेरिज्म है, दो कंपाउंड जिनका क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, ये तो होगा ही, टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट डिफरेंट क्या है, तो ध्यान रखिए, बट इसमें क्या है, बट डिफरेंट साइज ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, बट डिफरेंट साइज ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। अगर उन दोनों कंपाउंड में जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है उसमें पेरेंट कार्बन चेन की साइज क्या है बेटा, डिफरेंट है, या फिर हो सकता है उसमें पेरेंट कार्बन चेन के अलावा साइड कार्बन भी चेन हो, साइड कार्बन चेन जो ब्रांचिंग में होती है, तो अगर वो जो साइड कार्बन चेन है अगर उसकी साइज में अगर डिफरेंट है, ठीक है, दो कंपाउंड हो सकता है उनके पेरेंट कार्बन चेन की साइज सेम हो लेकिन साइड कार्बन चेन की साइज डिफरेंट हो, तो इन दोनों से कोई एक, चाहे पेरेंट कार्बन चेन की साइज डिफरेंट हो या फिर साइड कार्बन चेन की साइज अगर डिफरेंट हो, ये आप ध्यान रखेंगे बेटा, इसको बच्चे लोग इसको ध्यान में नहीं रखते हैं और यहां पे गलती होती है। तो दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और अगर उनके पेरेंट कार्बन चेन की साइज या फिर साइड कार्बन चेन की साइज में अगर डिफरेंस है, तो वो दोनों के दोनों जो कंपाउंड्स होंगे वो आपस में क्या होंगे, चेन आइसोमर्स होंगे, और इस फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, चेन आइसोमेरिज्म। क्लियर बात समझ पा रहे क्या? दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट पेरेंट कार्बन चेन या साइज, पेरेंट कार्बन चेन की साइज या साइड कार्बन चेन की साइज अगर डिफरेंट है तो वो दोनों कंपाउंड क्या कहलाएंगे, चेन आइसोमेरिज्म। इसमें एक नोट लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। चलिए ये मैं मिटा रहा हूं बेटा, इसमें एक नोट लिखेंगे। नोट क्या है कि वो जो दोनों कंपाउंड है अगर उनमें कोई फंक्शनल ग्रुप है या कोई मल्टीपल बॉन्ड है या कोई दूसरे सब्स्टिट्यूएंट है, तो वो भी क्या होने चाहिए, दोनों में ही सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे, नोट लिखेंगे बेटा, वहां पे लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है ना, या कोई सब्स्टिट्यूएंट है, नाइट्रो है, एल्कोक्सी है, कोई भी ग्रुप है, ठीक है, जो ब्रांचिंग में होता है, वो दोनों ही कंपाउंड में क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, मस्ट रिमेन सेम। तो लिख लेंगे बेटा फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना, फंक्शनल ग्रुप या फिर मल्टीपल बॉन्ड, एम बी लिख रहा हूं मैं, मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है ना, या सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है ना, मस्ट रिमेन सेम, मस्ट रिमेन सेम इन बोथ कंपाउंड, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की। तो एग्जांपल्स में अगर हम कहें, एक क्वेश्चन सबसे पहले ना आप लोग से जनरली पूछा जाता है, एल्केन आप लोग जानते हैं, एल्केन, ठीक है ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो आपसे पूछा जाता है कि एल्केन के पास मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए कि वो चेन आइसोमेरिज्म शो कर सके। एल्केन के पास मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए, तो सोचिए मिनिमम कितने कार्बन। अगर मैं बात करूं, अगर मीथेन है, मीथेन मतलब कितना कार्बन है, एक कार्बन का है, ये एक कार्बन का चेन आइसोमर करेगा क्या, नहीं, इसमें तो एक ही कार्बन है, ठीक है ना, ये नहीं कर पाएगा। अगर हम लोग बात करें दो कार्बन वाले इथेन, CH3, तो अगर देखा जाए तो इसमें पेरेंट कार्बन चेन दो कार्बन का होगा, यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन की साइज डिफरेंट हम ले ही नहीं सकते हैं, मतलब इथेन भी, ठीक है ना, चेन आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा, ठीक है। चलो बात करते हैं प्रोपेन की, क्या प्रोपेन चेन आइसोमर शो कर सकता है, क्या उसमें डिफरेंट पेरेंट कार्बन चेन हो सकते हैं क्या, ठीक है। तो प्रोपेन क्या होता है, CH3, CH2, CH3,
ठीक है बेटा, मुझे एक बात बताओ, प्रोपेन, ठीक है ना, के आइसोमर्स बनाओ जिसमें पेरेंट कार्बन चेन की साइज का हो डिफरेंट हो, क्या पॉसिबल है? नहीं। यहां पे भी, यहां पे 3 कार्बन का पेरेंट कार्बन चेन ही लिया जाएगा, यहां पे पेरेंट कार्बन चेन की साइज डिफरेंट नहीं होगी, मतलब प्रोपेन भी चेन आइसोमर शो नहीं कर सकता। तो कौन शो करेगा? तो अब इसके बाद जो आएगा ब्यूटेन, ब्यूटेन जो है वो चेन आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब कैसे करेगा देख लेते हैं एक बार। तो इसका पहला एग्जांपल हो जाएगा ब्यूटेन। एग्जांपल नंबर 1 क्या है? ब्यूटेन। ब्यूटेन क्या होता है? CH3 CH2 CH2 CH3, ये है ब्यूटेन। अगर देखा जाए तो इसमें पेरेंट कार्बन चेन कितने कार्बन का है भैया? 4 कार्बन। पेरेंट कार्बन चेन की साइज कितने कार्बन की है? 4 कार्बन की है। क्या इसका एक और स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है जिसमें पेरेंट कार्बन चेन की साइज का हो डिफरेंट हो? चेक करते हैं क्या इसका एक और स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है क्या सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का, जिसमें पेरेंट कार्बन चेन की साइज क्या हो डिफरेंट हो? तो बनाई जा सकती है। यहाँ पे 4 कार्बन का है, आप बना लो कितने कार्बन का? 3 कार्बन का, ये कुछ ऐसा। और एक जो मिथाइल है CH3 वो इसके ब्रांचिंग में आप रख सकते हैं। तो अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। 4 कार्बन यहाँ पे भी, 4 कार्बन यहाँ पे भी है, ठीक है ना। हाइड्रोजन इसमें 3 2 5 और 5 10, इसमें भी आप देखेंगे 10 होंगे, ठीक है ना। मतलब इनका C4H10 ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसमें 2 कंपाउंड बनाया जा सकते हैं जिसमें पेरेंट कार्बन चेन की साइज क्या है? डिफरेंट है। तो ये आपस में क्या कहलाएंगे? चेन आइसोमर्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एल्केन के पास मिनिमम, कम से कम एल्केन के पास कितने कार्बन होने चाहिए कि वो चेन आइसोमेरिज्म शो कर सके, तो कितने कार्बन होने चाहिए? 4 कार्बन। ये आप ध्यान में रखेंगे, इसको नोट भी कर लेंगे बेटा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अगर एग्जांपल हम लोग देखें, जैसे मैं अगर लेता हूं एग्जांपल नंबर 2, ये 1 था 2। बेटा अगर मैं कुछ ऐसा लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन से अगर मैं नोट करूं, 6 कार्बन ले लूं मैं, ये ऐसा लाइक ऐसा, ये हो गया ये ऐसा, ठीक है ना। ये 6 कार्बन का है। और एक ले लिया बेटा यहाँ पे मैंने ये एक 5 कार्बन का, और यहाँ पे मैंने एक ब्रांचिंग में ये लगा दिया। आप लोग समझते हैं बॉन्ड नोटेशन को? तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक मिथाइल है, यहाँ पे एक मिथाइल है। देखो दोनों के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो दोनों आप चेक करेंगे तो पाएंगे कि इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। और तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। और इसमें पेरेंट कार्बन चेन की साइज अगर हम लोग देखते हैं तो कितने कार्बन है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे जो पेरेंट कार्बन चेन की जो साइज है वो कितने कार्बन की है? 6 कार्बन का पेरेंट कार्बन चेन है। जबकि यहाँ पे अगर हम लोग पेरेंट कार्बन चेन लेंगे तो कितने कार्बन का है? 5 कार्बन का है। मतलब दोनों में जो डिफरेंस है वो साइज ऑफ पेरेंट कार्बन चेन है। ये 6 कार्बन के पेरेंट कार्बन चेन है, ये 5 कार्बन के पेरेंट कार्बन चेन है, और इसी वजह से ये आपस में क्या कहलाएंगे? चेन आइसोमर्स। ठीक है, यहां तक बातें समझ में आ रही है? चलिए कुछ और एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं, कुछ और एग्जांपल्स। ये 2 एग्जांपल्स हो गए। एग्जांपल नंबर नेक्स्ट, जैसे मैंने कहा अगर आपको मैंने दे दिया एग्जांपल नंबर 3, अगर मैंने आपको दे दिया CH3 CH2 CH2 CHO, ये एक एल्डिहाइड है, ब्यूटेनल। आपको मालूम है 1 ब्यूटेनल बोल सकते हो, ठीक है ना। और मैं पूछूं एक ये है और एक ये है, इन दोनों में ये रिश्ता क्या कहलाता है? ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है? चलिए बताए। तो हम देखेंगे, सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या। अगर दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तभी ये क्या होंगे? आइसोमर्स होंगे। सबसे बेसिक जो बात है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए तभी आइसोमर्स कहलाएंगे। तो देखेंगे बेटा, आप चेक करेंगे कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पर सेम है। कितने कार्बन? 1 2 3 4 4 कार्बन, यहाँ पे भी 1 2 3 4 4 कार्बन, यहाँ पर भी। हाइड्रोजन आप लोग काउंट करें यहाँ पे, और यहाँ पे भी उतने ही मिलेंगे। और ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 1 है। हालांकि बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऐसे हम चेक करें, उसके अलावा दूसरे भी तरीके होते हैं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी एक टॉपिक है, ठीक है ना। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से भी वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको अवेलेबल हो जाएगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है ना। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से भी आप फास्ट 2 कंपाउंड के बीच में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग ऐसे ही काउंट करके हम देखते हैं कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। डिफरेंट क्या है? तो डिफरेंट क्या है? तो यहां पे अगर देखेंगे तो पेरेंट कार्बन चेन कितने कार्बन का है? 1 2 3 4। पेरेंट कार्बन चेन की साइज यहाँ पे कितने कार्बन की है?
4 कार्बन की है, जबकि यहां पर कितने कार्बन की है? यहां पे बेटा आपको पता है कि ये एल्डिहाइड है, एक कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पे नंबर 1 इसी कार्बन लिया जाएगा। 1 2, आप इधर भी जा सकते हैं, इधर भी 1 2 3, तो यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन की साइज कितनी है? 3 कार्बन की, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 कार्बन और यहाँ पे है 3 कार्बन, दोनों में पेरेंट कार्बन चेन की साइज डिफरेंट है, तो ये आपस में अगेन कहलाएंगे चेन आइसोमेरिज्म। तो ऐसे कई एग्जांपल्स हैं चेन आइसोमेरिज्म के, आपको बस देखना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, पर अगर पेरेंट कार्बन चेन की साइज डिफरेंट है तो वो कहलाएंगे चेन आइसोमेरिज्म। अब हम लोग बात करते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म की। पोजीशन आइसोमेरिज्म, फिर से अगर इसका डेफिनेशन देखें, देखिए इनके नाम में ही ना इनका गुण रहस्य छिपा हुआ है, ठीक, ठीक है ना, जिसके लिए इसको जाना जाता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। देखिए क्या, दो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये तो रहेगा ही, बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना, फंक्शनल ग्रुप का जो पोजीशन है अगर वो डिफरेंट है, या मल्टीपल बॉन्ड, एमबी मतलब क्या? मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है ना, अगर इनका पोजीशन डिफरेंट है या कोई सब्स्टिट्यूएंट है, इनका पोजीशन अगर डिफरेंट है, तो ये आपस में क्या कहलाएंगे? पोजीशन आइसोमेरिज्म। देखिए एक बार फिर से, इससे पहले हमने देखा था चेन आइसोमेरिज्म, तो पेरेंट कार्बन चेन की साइज अगर डिफरेंट है तो चेन आइसोमेरिज्म होगा। यहां पर साइज ऑफ पेरेंट कार्बन चेन या साइज ऑफ साइड कार्बन चेन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बात हम लोग ध्यान में रखेंगे, मतलब सबसे पहले पेरेंट कार्बन चेन की साइज जो साइड कार्बन चेन की साइज डिफरेंट हो, ये देख लिया जाए। अगर डिफरेंट है तो चेन आइसोमर्स में आएगा, अगर सेम है उसके बाद हम लोग देखें कि किसी का पोजीशन तो डिफरेंट नहीं है। अगर पोजीशन जिसमें जैसे कोई फंक्शनल ग्रुप है या मल्टीपल बॉन्ड है या कोई सब्स्टिट्यूट है, अगर इसका पोजीशन अगर डिफरेंट है तो हम बोल देंगे कि ये किसमें है, ये किसमें आएगा? पोजीशन आइसोमर्स में आएगा, और इस फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे? पोजीशन आइसोमेरिज्म। शॉर्ट में इसे पीआई के नाम से हम लोग जानेंगे, पीआई मतलब पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। चलिए तो वो बातें हम लोग नोट कर लेते हैं, तो नोट करके लिखें बेटा, पहले ये लिख लें, लिखने के बाद नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 क्या? कि साइज ऑफ पेरेंट कार्बन चेन मस्ट रिमेन सेम, साइज ऑफ पेरेंट कार्बन चेन या फिर साइड कार्बन चेन, तो लिख लेंगे नोट नंबर 1, ठीक है ना। क्या सेम होना चाहिए बेटा? साइज ऑफ पेरेंट कार्बन चेन या फिर क्या बेटा? साइड कार्बन चेन, ठीक है ना। ये क्या है साइड कार्बन चेन? अभी एग्जांपल आएगा ना साइड कार्बन चेन, तो उसमें हम लोग बेहतर तरीके से और इसको समझ सकेंगे। साइड कार्बन चेन जो होगा वो क्या होना चाहिए? मस्ट रिमेन सेम, उसको सेम होना चाहिए। अगर ये डिफरेंट हो गया तो ये चेन आइसोमेरिज्म में चला जाएगा, ठीक है ना। चलिए नंबर टू क्या है? अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है या मल्टीपल बॉन्ड है या कोई सब्स्टिट्यूएंट है, उनका नेचर सेम होना चाहिए, वो ठीक है, उनका नेचर डिफरेंट नहीं हो। जैसे एल्डिहाइड है तो वो एल्डिहाइड ही हो, एल्डिहाइड कीटोन ना हो दूसरे में, ठीक है ना। अगर किसी में डबल बॉन्ड है तो वो डबल बॉन्ड ही हो, ठीक है ना। किसी में दूसरे में ट्रिपल बॉन्ड ना हो, नेचर सबका सेम होना जरूरी है। दोनों में जो नेचर है बेटा, फंक्शनल ग्रुप हो या मल्टीपल बॉन्ड हो या कोई सब्स्टिट्यूट हो, ठीक है ना, तो उनका नेचर क्या होना चाहिए? सेम। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे, नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड या फिर जो सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूएंट मस्ट रिमेन सेम, ठीक है ना, मस्ट रिमेन सेम। आगे क्लियर है क्या? तो ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, जो नोट है। चलिए अब देखते हैं इसके एग्जांपल्स कि पोजीशन आइसोमर्स में, ठीक है ना, क्या कौन कौन से एग्जांपल्स आएंगे। ये मैं मिटाने जा रहा हूं। चलिए तो पहला एग्जांपल अगर हम लोग देखें, एग्जांपल नंबर 1, तो हम लोग बात कर लेते हैं ब्यूटीन की। ब्यूटीन मैं यहां पे सिर्फ कार्बन नोट कर रहा हूं, ये कौन सा ब्यूटीन है? ये ब्यूटूइन है, 2 ब्यूटीन बोल सकते हैं, और एक मैं ले लेता हूं 1 ब्यूटीन, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से C। ये ब्यूट 1 इन है, आई एम सॉरी, ये ब्यूट 2 इन है, ये ब्यूट 1 इन है। आप देखेंगे इसमें पेरेंट कार्बन चेन कितने कार्बन का है? तो यहां पे है 4 कार्बन का, यहां पे भी पेरेंट कार्बन चेन कितने कार्बन का है? यहां पर भी 4 कार्बन का। मतलब आप देख पा रहे हैं कि दोनों में पेरेंट कार्बन चेन की जो साइज है वो सेम है, ठीक है ना। तो यहां पे डिफरेंस किस बात की है? तो यहां पे डिफरेंट है मल्टीपल बॉन्ड,
मतलब डबल बॉन्ड, देखिए यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, वहां पे भी डबल बॉन्ड है। यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है 1 और 2, मतलब नंबर 2 कार्बन पे है, जबकि यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो नंबर 1 कार्बन पे है। तो पोजीशन यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड का क्या हो गया है, चेंज हो गया है, और इसी वजह से ये किस में आएंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म में आएंगे। बात समझ पा रहे हैं क्या? चलिए एग्जाम्पल नंबर 2। अगर मैं ऐसे कहता हूं CH3 CH2 CH2OH, यहां पे मैंने एक फंक्शनल ग्रुप लगा दिया है, ठीक है ना, क्या है OH, ठीक है। और बेटा एक दूसरा ले लेता हूं मैं CH3 CHOH और CH3, ठीक है। चलिए देखिए इन दोनों के बीच में ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो रिश्ता जो है वो क्या है, देखिए इसमें पेरेंट कार्बन चेन की साइज देखिए, तो पेरेंट कार्बन चेन की साइज यहाँ पे कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है, 1 2 3। और यहां पर अगर देखें तो पेरेंट कार्बन चेन की साइज कितने कार्बन की, यहाँ पे भी अगेन 3 कार्बन की, 1 2 3। आप इधर से भी ले सकते थे, ठीक है। दोनों में पेरेंट कार्बन चेन की साइज क्या है, सेम है। तो डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस है इसमें पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे OH का जो पोजीशन है वो नंबर 1 कार्बन पे है, यहाँ पे जो OH का पोजीशन है वो नंबर 2 कार्बन है। और डिफरेंट पोजीशन की वजह से बेटा ये दोनों के दोनों जो होंगे वो क्या आपस में क्या कौन सा आइसोमर्स होंगे, पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये आपस में क्या है, पीआईस। चलिए अब एक मैं क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे बताया जाए कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा। एक क्वेश्चन है अगेन CH3 CH2 CH2 COOH, ठीक है, और CH3 CH COOH CH3। चलिए ये क्वेश्चन है बेटा आपके लिए, मुझे बताएं इन दोनों के बीच में रिलेशन, ठीक है ना, क्या होगा रिलेशन, ये रिश्ता क्या कहलाता है, सोचिए। तो अगर आप सोच रहे होंगे तो कुछ बच्चों का आंसर होगा पोजीशन आइसोमर्स और कुछ बच्चों का आंसर होगा चेन आइसोमर्स। मैं आपको बताना चाहूंगा इसका सही आंसर है चेन आइसोमर्स, ठीक है। देखिए अगर आपने इसको इसके साथ रिलेट कर दिया ना ऐसा, तो आप क्या सोचेंगे कि यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन 3 कार्बन का, 1 2 3, और यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन 3 कार्बन का है, तो दोनों में साइज ऑफ पेरेंट कार्बन चेन तो सेम है और पोजीशन COOH का डिफरेंट है। ये COOH नंबर 1 कार्बन पे है, ये COOH नंबर 2 कार्बन पे है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, ठीक है ना। तो ये रॉन्ग इंपॉर्टेंट है, कई बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। तो सुनिए आप ये ध्यान रखें, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप OH था, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप COOH है। क्या मतलब है, COOH एक कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। ये क्या है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, और कार्बन कंटेनिंग होने की वजह से इसके कार्बन को पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड किया ही जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे पेरेंट कार्बन चेन अगर हम लोग देखेंगे तो इसका कार्बन होगा नंबर 1, ये होगा नंबर 2, ये नंबर 3, नंबर 4, मतलब ये 4 कार्बन का पेरेंट कार्बन चेन होगा। यस और नो, ये 4 कार्बन का पेरेंट कार्बन चेन है। जबकि यहां पर देखेंगे तो इसका जो कार्बन है उसको मिला के कितने पेरेंट कार्बन चेन होंगे बेटा, कितने कार्बन का, 3 कार्बन का। तो ये 4 कार्बन का है, ये 3 कार्बन। आपने पहले ही देख लिया कि इसमें पेरेंट कार्बन चेन की साइज क्या है, डिफरेंट है। तो आगे हमको बढ़ना ही नहीं है, पेरेंट कार्बन चेन की साइज डिफरेंट है, फंक्शनल ग्रुप देखें दोनों में सेम है ना। तो पेरेंट कार्बन चेन की साइज डिफरेंट है, तो ये आपस में जो होगा, इनके बीच में जो रिलेशन होगा वो किसका होगा, चेन आइसो सॉरी मर्स का होगा, पोजीशन आइसोमर्स का नहीं होगा, ठीक है। एक अच्छी बात भी मैं आपको बताना चाहता हूं पोजीशन आइसोमेरिज्म के लिए, कि आप दो कंपाउंड के बीच में जब आप पोजीशन आइसोमेरिज्म देखते हो ना, तो एक बहुत अच्छा ट्रिक काम करता है, ठीक है ना। क्या ट्रिक है कि दो कंपाउंड जो आपस में पोजीशन आइसोमर्स रखते हैं ना, उनका नाम भी सेम होता है, उनका जो नेमिंग होता है ना वो सेम होता है। अगर आप लोकेंट को हटा दे, जो लोकेंट है उसका जो एड्रेस है, अगर आप उसे हटा दे तो उनका नाम भी सेम होता है। जैसे चलिए इसका नाम क्या है, ब्यूटूइन, तो 2 को हटा दिया जाए तो इसका नाम है ब्यूटीन। इसका नाम क्या है, ब्यूट 1 तो 1 हटा दो तो इसका नाम ही क्या है, ब्यूटीन। मतलब ये भी ब्यूटीन, ये भी ब्यूटीन, ये ब्यूटूइन था, ये ब्यूट 1 है सॉरी। तो अगर लोकेंट को हटा दें तो दोनों का नाम सेम होता है, जो पोजीशन आइसोमेरिज्म रखते हैं। इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये प्रोपेन 1 ऑल है, ये प्रोपेन 2 ऑल है। इसमें
वन ऑल का वन हटा दो, इसमें वन टू ऑल का टू हटा दो, तो ये भी प्रोपेनॉल, ये भी प्रोपेनॉल, तो दोनों का नाम सेम। तो जब दोनों का नाम सेम, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एड्रेस का फर्क है, तो ये आपस में क्या कहलाएंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म। अगर हम लोग इसकी बात करें तो देखिए अब इन दोनों का नाम ही चेंज हो गया, ये है ब्यूटेनोइक एसिड और ये क्या है, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक। एक ब्यूटेनोइक एसिड था और एक प्रोपेनोइक एसिड, इनका नाम सेम नहीं है। जब नाम सेम नहीं है तो ये पोजीशन आइसोमर्स नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ध्यान में रखना, ये आपका क्लू है कि अगर दो कंपाउंड 99.99% जगह पे सही होता है। एक आध क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जिसमें यहाँ पे वर्क नहीं करता, कुछ कॉमन नेम में, लेकिन बेटा आप इसको ध्यान में रखेंगे कि दो कंपाउंड जिनका नाम भी सेम होता है, जिनके नाम सेम है लोकेट को छोड़ के, तो पोजीशन आइसोमर्स रखते हैं। चलिए कुछ और अगर हम लोग क्वेश्चन देखें, एग्जांपल्स देखें, ठीक है ना, तो अगर मैं पूछूं आपसे कि ये कुछ ऐसा है, एक ये है और एक ये है। अच्छा क्वेश्चन मुझे बताएंगे बेटा, ये दोनों, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, कौन बताएगा, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, बताए। आप सोच रहे होंगे कि इसमें जो रिलेशन है वो किसका है, जो भी सोच रहे होंगे, मैं बताना चाहूंगा कि इनके बीच में जो रिलेशन है वो चेन आइसोमर्स है। ये आपस में क्या है, चेन आइसोमर्स। कैसे, अब आप पूछोगे कैसे, पूछिए कैसे, तो मैं बताऊंगा। बेटा आप देखें, पेरेंट कार्बन चेन की साइज यहां पे कितनी है, 6 कार्बन की, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। यहां पे भी अगर देखेंगे तो पेरेंट कार्बन चेन की साइज कितनी है, 6 कार्बन की है, 6 कार्बन का ये भी है, 6 कार्बन का ये भी है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो पेरेंट कार्बन चेन की साइज तो सेम है, फिर बेटा आप एक बार देखिए साइड कार्बन चेन की साइज। मैंने बोला था ना कि अगर साइज ऑफ पेरेंट कार्बन चेन या फिर साइड कार्बन चेन, उन दोनों में से कोई भी एक, उन दोनों में से, ठीक है ना, कोई भी एक की जो साइज है अगर वो डिफरेंट होगी तो वो चेन आइसोमर्स में होगा। तो यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन की साइज तो सेम है, साइज ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, साइज ऑफ पेरेंट कार्बन चेन तो यहाँ पे सेम है, क्या है, सेम है। बट यहां पे बेटा साइड कार्बन चेन की साइज, बट साइज ऑफ साइड कार्बन चेन, साइज ऑफ साइड कार्बन जो चेन है, ठीक है ना, वो क्या है, डिफरेंट, ठीक है ना। मतलब देखो यहां पे कितने कार्बन है बेटा, अगर इसको थोड़ा ओपन करूं तो ये हो जाएगा CH2 CH3। यहां पे साइड कार्बन चेन की साइज कितने कार्बन की, 2 कार्बन की, जबकि यहां पे क्या है, ये CH3 ये भी CH3, साइड कार्बन चेन की साइज यहाँ पे 1 कार्बन, यहाँ पे भी अगेन 1 कार्बन। तो साइज ऑफ पेरेंट कार्बन चेन की साइज यहाँ पे डिफरेंट है, और डिफरेंट होने की वजह से इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, चेन आइसोमर्स का है। प्लीज ध्यान में रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। कुछ बच्चे इसको पोजीशन बोल सकते थे, तो बेटा पोजीशन क्यों नहीं बोलेंगे, तो मैंने आपको एक क्लू बताया था, वही आप देख लो। क्या इन दोनों का नाम सेम है क्या, क्या इन दोनों का नाम सेम है क्या, नहीं। इसका नाम क्या है, इथाइल साइक्लोहेक्सेन, जबकि इसका क्या नाम है, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। समझ पा रहे ना, ये इथाइल साइक्लोहेक्सेन है, ये डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, नाम सेम नहीं है, ठीक है ना। तो आपको मालूम चल गया कि मैंने कैसे इसको बताया कि चेन आइसोमर्स है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं बेटा, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अगर मैं कहूं कुछ ऐसा, एक ये है और एक ये है, ठीक है, एक ये है और एक ये है। मैं आपसे पूछता हूं इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, सोचिए। आंसर है पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब आंसर आएगा पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। अब ये आपस में जो है वो क्या है, PI है। कैसे बेटा, पेरेंट कार्बन चेन की साइज 6 कार्बन की, यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन की साइज 6 कार्बन की है ना, ये भी 6 कार्बन है, ये भी 6 कार्बन है, ठीक है ना। साइड कार्बन चेन देखो, साइड मतलब ब्रांचिंग में जो हो, तो यहाँ पे एक बेटा इसको ओपन करके थोड़ा लिख देता हूं, ये मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भी। तो यहाँ पे बेटा ये साइड कार्बन चेन की साइज जो है 1-1 कार्बन की है, यहाँ पे भी 1-1 कार्बन की है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिफरेंस किस बात की बेटा, तो यहाँ पे डिफरेंस जो है वो इनका पोजीशन है। पोजीशन क्या है, यहाँ पे दोनों मिथाइल नंबर 1 कार्बन पे जुड़े, 1 2 3 4 5, जबकि यहाँ पे जो दोनों मिथाइल है वो एक तो नंबर 1 कार्बन पे, एक नंबर 2 कार्बन पे है, मतलब पोजीशन में फर्क है, ठीक है ना। बेटा इसका नाम क्या होगा मुझे बताएं, इसका नाम होगा 1,1 डाइमिथाइल। एक बार हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, इसका नाम है 1,1 डाइमिथाइल
ठीक है ना, 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, जैसा और नो, ठीक है ना, 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम अगर आप देखेंगे तो इसका नाम होगा 1,2, इसका नाम जो होगा 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसका जो नाम है ये है 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। बेटा अगर आप लोकेट को छोड़ दें, ठीक है ना, ये एड्रेस भूल जाए, तो ये क्या है, डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, और यहाँ ये भी क्या है, डाइमिथाइल साइक्लो, दोनों का नाम भी सेम है ना। तो ये जो दोनों हैं ये आपस में क्या रिलेशन रखेंगे, ये रखेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग पोजीशन आइसोमेरिज्म में इतना ही रखते हैं। इसके आगे जो है हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू बच्चों।